एआई लफ्ज़ ने काफ़ी मकबूलियत हासिल कर ली है और डिज़ाइन इंडस्ट्री भी इससे अलग नहीं है। आज डिज़ाइनर्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। दोस्तों, डिज़ाइन इंडस्ट्री के माहिरीन का ये भी साथ साथ मानना है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, इसका यूज़ उनके पेशे को आगे लेकर जाएगा या ये उनके पेशे के लिए ख़तरा हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे डिज़ाइन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड पर। हम आपको बताएंगे कि डिज़ाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इस पैकेज के ज़रिए जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से डिज़ाइन की फील्ड में क्या कुछ खास हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई डिज़ाइन समेत कई शोबों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वीआर, एआर और एमआर यानी वर्चुअल, ऑगमेंटेड और मिक्स्ड रियलिटी के मुस्तकबिल के असर के साथ ही ये हमारे कारोबार को कैसे बदल सकते हैं, ये डिज़ाइनर और डेवलपर्स के बीच लगातार बहस का मौजू बना हुआ है। एआई ने यकीनी तौर पर कई तरह के कारोबार को मुतासिर किया है, लेकिन काम का एक शोबा जिसने इसे गहराई से मुतासिर किया है वो है डिज़ाइन का शोबा। इसने न सिर्फ डिज़ाइनिंग को आसान बनाया है बल्कि डिज़ाइनरों के लिए कई मुश्किल मॉड्यूल को आसान भी बनाया है। एआई की मदद से कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच नए कनेक्शन भी बनाए जा सकते हैं। इंडस्ट्री और कस्टमर के बीच इस बारे में लगातार बहस हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हासिल कर सकता है और क्या हासिल करने में अहल होना चाहिए। ये बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि अगर डिज़ाइनर क्रिएटिविटी के साथ ज़रूरी ढांचा देते हैं तो एआई के साथ कोई भी ब्रांड फल फूल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां डिज़ाइनरों की क्रिएटिविटी की हिमायत करता है, जिससे डिज़ाइनर का वक्त और ताकत ज़्यादा सोचने पर सर्फ नहीं होता है, वहीं ये छोटी छोटी जानकारियों को संभालता है ताकि डिज़ाइनर अपने कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी पर ध्यान मरकूज कर सकें। आज के इनोवेशन के दौर में कारोबार को नया नजरिया और पेश आने वाले दिक्कतों को दूर करने वाले नौजवानों की जरूरत रहती है। एआई की फील्ड आपको क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी दोनों स्ट्रीम से जोड़ती है, जहां आप प्रोडक्ट के डिजाइन के साथ साथ सॉल्यूशंस में भी अपनी टेक्निक और फन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी डिजाइनिंग के हुनर के दम पर किसी भी फील्ड में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो एआई न सिर्फ आपके तखय्युल को हतमी शक्ल देने में मदद कर सकता है, बल्कि इंसानी दिमाग की तरह सोचने वाली ये तकनीक आपके मुस्तकबिल को एक नई राह दिखाने का भी काम कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने जान लिया होगा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आज डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं। चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से डिज़ाइन की फील्ड में क्या कुछ खास हो रहा है, क्या कुछ नया किया जा रहा है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन में फैकल्टी मिस दीपशिका। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन से हम समझते हैं किसी प्रॉब्लम या दिक्कत को का हल तलाश करना, और वही अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो वो उसको समझा जाता है कि इंसानी दिमाग की तरह काम करती है मशीन किस तरह से। अगर हम दोनों को एक साथ समझना चाहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिज़ाइन को एक साथ लेकर अगर हम समझना चाहें तो बतौर एक्सपर्ट आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? एआई ने डिज़ाइन को ऑगमेंट किया है,
जैसे कि पहले ग्राफिक डिज़ाइन करने में, कोई लोगो बनाने में या पोस्टर बनाने में हमें कई घंटे लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे। तो एआई ने क्या किया है, हमारी स्किल्स को ऑगमेंट किया है। तो कई सॉफ्टवेयर्स आज मौजूद हैं जो आप एक सिंपल या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन लिखेंगी, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू एनिमेशन, ऐसे बन जाते हैं। पर एक डिफरेंस होता है, मशीन जो कर सकती है और जो इंसानी दिमाग कर सकता है और इंसान अपने हाथों से बना सकता है या डिज़ाइनर अपने हाथों से बना सकता है। पर एआई ने डेफिनेटली हमें कुछ टूल्स दिए हैं जिससे हमारे स्किल्स ऑगमेंट हो गए हैं और ये सारा काम वो काफ़ी जल्दी, जैसे 3D रेंडर्स करने में कई घंटे, कई दिन लग जाते हैं, तो वो विद इन सेकेंड्स हमें कई सारे ऑप्शंस दे देते हैं। और आजकल कुछ एआई टूल्स आ गए हैं जिसके मदद से हमें फीडबैक भी मिल जाता है कि अगर हमने इंस्ट्रक्शन लिखा, उसने हमें 4 ऑप्शंस दिए, फिर हमने उन्हें फीडबैक दिया, फिर उसने ऑप्शंस को चेंज किया, मॉडिफाई किया, जब तक हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता है। तो एआई हैज़ ऑगमेंटेड डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, आर्किटेक्चर इन मैनी वेज। मैम, तालीम की अगर बात करें तो डिज़ाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तालीमी स्तर पर क्या कुछ ख़ास किया जा रहा है? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सारे कंप्यूटर साइंस के कोर एरियाज़ हैं। तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जिन जिन कॉलेजेस में होती है देश में, वो तमाम आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई की जाती है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों की। और डिज़ाइन के लिए स्पेसिफिकली, चूँकि अब बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, तो एआई इज़ अ न्यू ट्रेंड और इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम इसके बहुत सारे वर्कशॉप्स और एक्सपर्ट ट्यूटोरियल्स कराते हैं ताकि उन्हें 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिनों के क्रैश कोर्स में हम बच्चों को नई टूल्स से अवगत कराएं और वो इन टूल्स की मदद से नए डिज़ाइंस बना पाएं। जी, जैसे कि आपने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो डिज़ाइन के साथ उनका कुछ अलग से कोई कोर्स है? आपने बताया कि कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, कराए जाते हैं। जो करेंटली कोर्सेज चल रहे हैं मास्टर्स लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर, जो डिज़ाइन के ख़ास तौर से कोर्सेज हैं, उनमें किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया जाता है? जी, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि जैसे कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, अपने डिपार्टमेंट में करते हैं, कुछ कोर्सेज़ हम दूसरे डिपार्टमेंट से करते हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम कुछ कोर्सेज़ अब दूसरे कॉलेजेस से भी कर पाएंगे, ऑनलाइन भी कर पाएंगे। तो देयर आर सर्टन कोर्सेज़ यू टेक विद इन द डिपार्टमेंट एंड देयर आर सर्टन कोर्सेज़ यू टेक आउटसाइड ऑफ योर डिपार्टमेंट, विद इन द सेम इंस्टीट्यूशन और आउटसाइड ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये सारे ऑप्शंस बच्चों के लिए अवेलेबल हैं और इस तरह से अभी फ़िलहाल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मतलब डिज़ाइन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से कोई अलग से ऐसा कोर्स जी, नहीं अभी है? डिज़ाइन नहीं। के अंडर आप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज़ किया जाए, उसके लिए कोर्सेज जी, जैसे मशीन लर्निंग की अलग कोर्स होती है, डीप लर्निंग की अलग कोर्स होती है, कोडिंग की अलग कोर्स होती है, एआई टूल्स एंड डिज़ाइन की अलग कोर्स होती है। तो इन सब चीज़ों की ब्रीफ जानकारी, इन डेप्थ जानकारी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑफ कोर्स यू हैव एनरोल्ड फॉर, आपको दे दिया जाता है। फ्यूचर की अगर बात करें, मुस्तकबिल की, तो आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से जुड़ा है, किस तरह से आप देखती हैं? सो देर इज़ नियर फ्यूचर एंड देर इज़ डिस्टेंट फ्यूचर। नियर फ्यूचर में तो जैसे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, हेल्थ केयर में, जैसे हेल्थ केयर में अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी आपको हो गई है, तो आप अपने एआई मशीन पे जाकर के एक सिंपल सा कमांड लिखेंगे, जिसमें कमांड या एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि मुझे ये तकलीफ़ें हैं, और वो तमाम डायग्नोसिस करके दे देगा। पर फिर भी आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको फिज़िकली मॉनिटर करे, देखे, टेस्ट करे और आपके तमाम टेस्ट हों, क्योंकि मशीन विल नॉट बी एबल टू हील यू इमीडिएटली और मशीन विल नॉट बी वेरी रिलायबल एज वेल। बट इन डिस्टेंट फ्यूचर एआई का रोल इसमें बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। सिमिलरली फॉर प्रोडक्शन, फॉर डिज़ाइनिंग, फॉर आर्किटेक्चर, फॉर 3D रेंडरिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बहुत सहूलियत के साथ, बहुत कंफर्ट और ईज़ के साथ एआई जो है इन डिस्टेंट फ्यूचर हमारी एबिलिटीज़ को ऑगमेंट कर पाएगा। जिस तरह से आजकल एक तरह से दीवानगी बनती जा रही है स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, हम आम जिंदगी में भी, मतलब छोटी मोटी चीज़ों में भी अब लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं। चैट जीपीटी जैसे ऐप्स आ गए हैं और लोगों के पास ऑप्शंस हैं, वो कुछ भी उस पर लिखते हैं, उनके पास पूरा का पूरा जो वो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है, लिखा हुआ। वीडियोज़ बनने लगे हैं। डिज़ाइन के साथ अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो करियर के इम्कानात को किस तरह से बढ़ाया है?
अब फ़िलहाल इन नियर फ्यूचर हमें इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि एआई की वजह से डिज़ाइन में जॉब कट्स हो जाएंगे, बिकॉज एज आई वाज टेलिंग यू डिज़ाइन हैज़ बीन ऑगमेंटेड बाय एआई। तो जैसे ट्रेंड्स की बात करें तो देयर आर सर्टेन ट्रेंड्स दैट आर फैड्स एंड देयर आर सर्टेन ट्रेंड्स दैट आर क्लासिक। क्लासिक आर ट्रेंड्स दैट रिमेन ऑल द टाइम, जैसे अडोबी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वो कई दशकों से चले आ रहे हैं और वो आगे भी यूज़ किए जाएंगे। पर एआई की वजह से एआई इज़ अ न्यू ट्रेंड, सो दिस ट्रेंड विल बी अ फैड और क्लासिक, वो आने वाला वक्त ही बताएगा हमें। पर चूंकि वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पीक पर है तो वो एक तरह के काम, एक तरह का आउटपुट देता है। जैसे अगर हम इंटरव्यू पैनल्स में बैठते हैं और या हम बच्चों का काम देखते हैं तो हमें आसानी से पता लग जाता है कि ये चैट जीपीटी पे लिखा हुआ है, ये एआई जनरेटेड इमेज है, ये एआई जनरेटेड फोटोग्राफ है या ग्राफिक है, या ये बच्चे ने खुद से फोटोशॉप पे रेंडर किया है या खुद से माया पे रेंडर किया है। तो ये पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। सो इट्स डेफिनेटली अ वेरी नाइस ट्रेंड एंड इट इज़ गिविंग अस मोर ऑप्शंस कि जैसे अगर हमें लोगो बनाना है तो हमने फोटोशॉप पे बनाया, इलस्ट्रेटर पे बनाया, हमने सॉलिड वर्क्स पे 3D बना लिया, पर फिर हमने एआई जनरेटेड भी बना लिया। सो इट इज़ जस्ट हेल्पिंग अस इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर अ गिवन क्लाइंट इंस्ट्रक्शन और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब आप ये जो एक गलत फहमी है जो आजकल बहुत आम होती जा रही है, लोगों को लगता है, और जो एक्सपर्ट्स की भी काफ़ी राय आई है, हमने एक एपिसोड भी किया था कि एआई से थोड़ा बहुत तो जॉब्स को ख़तरा होने वाला है। तो डिज़ाइन की फील्ड में आपको लगता है कि जॉब्स को ख़तरा नहीं होगा बल्कि ये हेल्प करेगा डिज़ाइनर्स के जी काम बिल्कुल, के लिए? ये हेल्प करेगा क्योंकि ह्यूमन माइंड जिस तरह से क्रिएटिविटी और एम्पथी एक टर्म आती है जो सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के मर्जर के तहत आती है, जिसका डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हम किसी यूज़र के लिए या क्लाइंट के लिए कुछ बना रहे हैं तो उसको आत्मीयता से समझना। सो एम्पथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइन। तो एआई जनरेटेड इमेजेस एक टिपिकल टाइप की इमेजेस हैं जो बहुत मंडेन और जेनरिक हैं, पर जो ह्यूमन माइंड कर सकता है उसकी कैपेबिलिटीज़ को एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाना नियर फ्यूचर में एआई के द्वारा संभव नहीं है, पर डिस्टेंट फ्यूचर में सुपर इंटेलिजेंट एआई ऐसा कर सकता है। तो डिज़ाइन के फील्ड में फ़िलहाल इट इज़ ओनली एन एडिशन एंड ऑगमेंटेशन, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग। अभी आपको फ़िलहाल इससे कोई ख़तरा नहीं है, या आपके करियर को और बूस्ट ही करेगा? मैम, बात करते हैं आपके डिपार्टमेंट की, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन की। तो यहाँ पर किस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं डिज़ाइन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? डिज़ाइन एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर में है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स पूरा नाम है, और हम सिर्फ 3 साल, वी आर ओनली 3 years ओल्ड। तो अभी हमने फुल कोर्स इम्प्लीमेंट नहीं किया है एआई का, क्योंकि हम बेसिक तालीम कम्युनिकेशन डिज़ाइन, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन में दे रहे हैं। ये 3 ब्रांचेस ही अवेलेबल हैं, और मास्टर इन डिज़ाइन इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स इन आवर डिपार्टमेंट। देयर इज़ पीजी प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट विच इज़ मास्टर ऑफ डिज़ाइन, एंड देयर इज़ अ पीएचडी प्रोग्राम दैट इज़ रनिंग एंड इट हैज़ स्टार्टेड being offered since 1 semester now. तो अभी हम पूरी एक कोर्स हमने इम्प्लीमेंट नहीं की है अपने करिकुलम में, क्योंकि हमारा करिकुलम सिर्फ 2 ही साल पुराना है, और जब आप कोई करिकुलम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको 5 साल 10 साल के लिए देखना पड़ता है कि ये कैसा रन कर रहा है। बहुत जल्दी हम करिकुलम में चेंजेस नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, पर हम बहुत सारे एक्सपर्ट ट्यूटोरियल्स और वर्कशॉप्स और लेक्चर्स कराते हैं जिसके तहत हम ये सारी जानकारी बच्चों को देते हैं। सो देयर आर 2 days, 3 days, 5 days वर्कशॉप्स दैट आर कंडक्टेड बाय फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें आर्किटेक्चर के बच्चे भी पार्ट लेते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे भी पार्ट लेते हैं। तो देयर आर सर्टेन वर्कशॉप्स विच आर देयर स्पेसिफिकली फॉर आवर डिपार्टमेंट, एंड देयर आर सर्टेन वर्कशॉप्स विच आर ओपन फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी टू टेक पार्ट इन। तो हम ऐसे वर्कशॉप्स और ट्यूटोरियल्स और एक्सपर्ट लेक्चर्स के थ्रू अपने बच्चों को एआई इन डिज़ाइन के टूल्स की जानकारी देते हैं। जी, और मैम कोर्सेज कौन कौन से हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी लेवल पे एंड ग्रेजुएशन लेवल पे, और क्या शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, और उनका क्राइटेरिया क्या है? जी, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, जैसे 6 month कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, और उसके अलावा विच इज़ ऑल्सो ऑफर्ड बाय सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देयर इज़ ऑल्सो MCRC, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, एंड देयर इज़ डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये सारे मिलकर ही बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा प्रोग्राम्स कराते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को जो फुल टाइम 2 year कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं मतलब अपना दाखिला नहीं ले सकते, वो इन सर्टिफिकेट कोर्सेज के थ्रू एक शॉर्ट टर्म जानकारी लेकर के अपना करियर बना सकते हैं इस फील्ड में, क्योंकि उस 6 महीने में या 1 साल में काफ़ी इन डेप्थ जानकारी दी जाती है, जिससे बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है, करियर को बूस्ट मिलता है। जी,
और मैम ये जो फुल टाइम कोर्सेज़ हैं अगर या शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी हैं, अगर इन्हें कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से एडमिशन ले सकता है? जी, gmicoe.in पे हमारी सारी जानकारी अवेलेबल होती है। जामिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अलग है और जो एग्जामिनेशंस और एडमिशन्स की वेबसाइट है वो अलग है। और COE कंट्रोलर फॉर एग्जामिनेशन ये वेबसाइट है और इस पर साल भर हम बहुत सारे नोटिफिकेशंस निकालते रहते हैं एडमिन के द्वारा, जो बैचलर्स प्रोग्राम्स, PhD प्रोग्राम्स, PG प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, इन सब की नोटिफिकेशंस निकलती हैं। अगर आप रेगुलर प्रोग्राम इन डिज़ाइन की बात करती हैं, जो मास्टर ऑफ डिज़ाइन 2 ईयर का कोर्स होता है, तो फरवरी मार्च में इसका एक बार फॉर्म निकलता है और करीब 1-1.5 महीने तक उसके दाखिले का फॉर्म आप भर सकते हैं। और उसमें आपको बस एक वैलिड ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना। पहले तो आपको फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन देने के लिए बुलाया जाता है। एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें क्रिएटिव क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस दोनों होते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, ये दोनों होता है। उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें बच्चों को अपना पोर्टफोलियो, अपने इंटरेस्ट, अपनी प्रोफाइल बतानी पड़ती है कि वो अभी तक क्या करते आए हैं और वो आगे क्या करने वाले हैं। ये फ़ेस टू फेस ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ सिर्फ कोविड के दौरान किए जा रहे थे। अब हमने सारे चीज़ें ऑफलाइन शिफ्ट कर दी हैं और इस इंटरव्यू के बाद 24 सीट्स का दाखिला, 24 बच्चों का दाखिला हमारे प्रोग्राम में किया जाता है फ़िलहाल। और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए 6 महीने, 1 महीने का जो ड्यूरेशन है उसकी अलग से नोटिफिकेशन निकलती है, जो साल भर आपको चेक करना। कभी कभी शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, वो साल भर 1-2 बार निकलता है, 1-2 से 3 बार निकलता है। और उसके लिए आपको दाखिला लेना है और उसकी सीट्स काफ़ी होती हैं और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की क्राइटेरिया बस इतनी होती है कि आपको एक ग्रेजुएट डिग्री हो, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स बेसिकली होने चाहिए और आपके इंटरेस्ट वगैरह होने चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको अपने इंटरेस्ट डालने पड़ेंगे और मेरिट बेसिस पर ये सारे सिलेक्शंस किए जाते हैं। एक माइनर सी फ़ीस है, जामिया की फ़ीस बहुत अधिक नहीं है, एक माइनर सी फ़ीस है जो बच्चों को जमा करनी पड़ती है एडमिशन और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, और उसके बाद वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। मैम बात करें अगर स्किल्स की या काबिलियत की, तो किस तरह की स्किल्स या काबिलियत या हुनर की अगर हम बात करें तो उसका होना आप ज़रूरी मानती हैं स्टूडेंट्स में, ताकि वो इस फील्ड में आए और बेहतर कर सकें? और जैसे कि आपने बताया कि इंटरव्यू के टाइम पे भी आप उनके पोर्टफोलियोज़ देखते हैं, उनके इंटरेस्ट देखते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जिन पर कोई बच्चा अगर इस कोर्स के लिए अप्लाई करे तो वो उन ख़ास बातों का ध्यान रखे? जी, there are values, talents and skills. So talents, sometimes you're born with a talent, sometimes you acquire talents through hard work. Values are inculcated and skills are also they are learnt over the years as you grow up. So talents either you're born with, skills you acquire, talents you acquire and values you inculcate within yourselves through your surroundings. तो जो पूरी पढ़ाई होती है वो बहुत होलिस्टिक होती है और जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम बच्चों को इन तर्ज पर हम नापते हैं कि उनके पास 2D स्किल्स हैं, 3D स्किल्स हैं। अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो सिलाई कढ़ाई का उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ग्राफिक्स की बात करें तो उनकी डिजिटल स्किल्स एंड हैंड स्किल्स दोनों देखने चाहिए। अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो उन्होंने अपने हाथ से कुछ प्रोटोटाइपिंग, डिफरेंट मटेरियल्स एक्सप्लोर किया होना चाहिए। उन्होंने 3D में स्केचिंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स, पर्सपेक्टिव में ड्राइंग्स, ऐसे ड्राइंग्स किए होने चाहिए। 2D ड्राइंग्स भी किए होने चाहिए। लाइफ स्किल्स जो होते हैं वो सारे होने चाहिए। हम उनकी कई बार कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी जज करते हैं, उन्हें हम कुछ तस्वीरें देते हैं और कहते हैं इसके बारे आप कुछ बताइए, तो उनकी जो प्रेजेंट मनस्थिति है इससे ये समझ में आता है। तो ऐसे हम इंटरव्यू लेते हैं और बच्चों का चयन करते हैं। तो वैल्यू, स्किल्स एंड टैलेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. You should work on them. You should work on your 2D and 3D skills. You should work on your digital skills. You should work on your hand skills, prototyping, exploring different kinds of materials. And उसके अलावा आपको बहुत enthusiastic होना पड़ेगा, बहुत positive होना पड़ेगा, and you should be very hard working. किन किन एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जिस तरह से नई टेक्निक्स अब आ गई हैं उनके साथ जब काम किया जाता है डिज़ाइन की फील्ड में, तो वो रोज़गार के मौक़े को कितना ज़्यादा बढ़ा देता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ा देता है वो? जी, देयर इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, विजुअल डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, ग्राफिक्स के फील्ड में देयर इज़ एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग, देयर इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन, देयर इज़ आर्किटेक्चर, देयर इज़ इंटीरियर डिज़ाइन,
ऑटोमोबाइल डिज़ाइन इज़ ऑल्सो देयर, और इन सब में AI टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फ़िलहाल. एंड वंस यू कंप्लीट योर कोर्स यू गेट टू वर्क विथ ऑल ऑफ दीज कंपनीज फ्रॉम लो टू हाई, लाइक वेदर इट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और Deloitte, Dell, to Samsung, Philips, or there is Apple, Meta. There is so this entire range of companies, they hire you. So there is focus on graphics, there's focus on product design, there's a lot of focus on research which overlaps with social sciences many a time. So design is a field which overlaps with many domains like engineering sciences like computer science, electronics, product design, mechanical engineering. It also overlaps with the social sciences for research. It overlaps, design management overlaps with management. Cyber laws are very important, so it also overlaps with the cyber law and ethical considerations, that part of it. So design overlaps with a lot of domains of education that are there. टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की बात करें, जैसे आपने कुछ का भी नाम भी लिया, वो कौन कौन सी हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए किस तरह से मदद कर रहा है? See, so top recruit, all these companies who come for computer science engineering placement, IT engineering placements, ये सारी companies AI and design के लिए hire करती हैं. जैसे मैंने आपको entire range बताई कि वो निचले, when I say a lower level, it's just the difference in the package that they offer to the different kind of profiles that you apply for. So an Apple package or a Meta package will be more than a Tata Consultancy or Deloitte Dell package, and there is HP, there is Dell. ये तमाम कंपनीज, सैमसंग, फिलिप्स, श्नाइडर, हैवेल्स, ये सारी कंपनीज हायर करती हैं. हनीवेल हायर्स यू. तो ये सारी कंपनीज हायर करती हैं. और जामिया मिलिया इस्लामिया में देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्लेसमेंट सेल which operates, which is located in the Faculty of Engineering on the 4th floor. It is accessible via Gate 1, and it places students across entire university, be it the engineering students or the social sciences students or the communication students or the fine arts students. So they bring opportunities from all over the world, not क्योंकि जामिया 104 साल पुराना यूनिवर्सिटी है, तो हमारे alumni base बहुत strong है. So they are scattered all over the world. So we get opportunities not only from India, different parts of India, but also international placements also take place. मैम, बात करें अगर हमारे मुल्क की, तो हमारे मुल्क में जो तालीम दी जा रही है डिज़ाइन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उसको आप किस तरह से देखती हैं? उसके लेवल को अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ में जो तालीम दी जा रही है इस फील्ड में, उसको आप किस तरह से देखती हैं? आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं या हमें कहीं कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है? I think we are doing very good, and we are working very hard together as one nation. All the students, all the faculty, all the teachers at school level, at college level, at university level, institute level, we are all working very hard, and we are working together as one nation. ये मेरा बहुत strong ये मेरी feeling है, क्योंकि तमाम IITs, IISc जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से इसकी तालीम दी जा रही है, एंड बच्चे बहुत अच्छे पैकेजेस में, क्योंकि आप देखेंगे IITs की प्लेसमेंट क्रोर्स में जा रही है आजकल. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग प्लेस्ड वेरी वेल. वो उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है, द स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, रिसर्च के लिए जा रहे हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जी मैम, काफ़ी कुछ बताया आपने डिज़ाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से डिज़ाइन में जो डिज़ाइन की फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल रही है. अभी फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, जैसा कि आपने बताया. तालीमी लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे किस तरह से काम हो रहा है, क्या कुछ नया सिखाया पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, रिक्रूटिंग कंपनीज़, ये सारी डिटेल्स आपने हमें बताई. चलते चलते आपसे दो चीज़ें जानना चाहेंगे. एक तो आखिर में आप किस तरह से डिज़ाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिश्ते को देखती हैं, और जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? So artificial intelligence in design is a beautiful trend which is augmenting the skills of designers at present. So you must explore all of these tools. A lot of tools are free, so you must explore all of these tools. There are certain tools which are paid. तो हमारी university institutes उन tools को procure करती हैं. तो please request your university, the computer center, to procure those tools so that you are able to explore it and augment your skills. And number two, please have empathy and a lot of respect, because cyber laws are very important, and with great power comes great responsibility.
तो जितना ज़्यादा हमारी लाइफ को कंफर्ट और ईज़ मिल रहा है, उतनी ज़्यादा एथिकल कंसिड्रेशंस भी बढ़ते जा रही हैं। डीप फेक्स का खतरा है, स्कैम्स और स्पैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो प्लीज़ यूज़ योर एबिलिटीज़ इन अ पॉजिटिव मैनर एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ एथिकल कंसिड्रेशंस ऑफ साइबर लॉज, और इसकी जानकारी आप अपने साथ रखें। एंड प्लीज़ इनकलकेट स्किल्स, वैल्यूज़ एंड टैलेंट्स ऑल टुगेदर विद इन योर सेल्फ, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमें डिज़ाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इतनी सारी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी मिस दीपशिका जो हमें बता रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से फ़िलहाल जॉब्स के लिए डिज़ाइन की फील्ड में कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि ये जो डिज़ाइन के एक्सपर्ट्स हैं उनको फ़ायदा ही पहुंचाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहां-कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।